बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मदरज झैल दाए ज़ाविया मुसल्लस में से हर एक के लिए मुसलसी तनासब तलाश करें। ठीक है, हमने क्या करना है, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन जो है हमारे पास पार्ट 1 है दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी फाइंड आउट करने हैं, ये हमारे पास दी हुई हैं, साइन, कॉज, टैन और इसी तरह सिक, कॉसिक और ये सारी दी हुई हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड किस तरीके से करते हैं, राइट ट्राइंगल में हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो आप ये सबसे पहले ये समझ लें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, एक इस तरीके की राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल ये हमारे पास ए है, ये बी है, कोई नाम दे देते हैं, ये सी है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाली साइड जो होगी हमारे पास होगी परपेंडिकुलर, और इसी तरीके से ये वाली साइड, ये नीचे वाली साइड बेस होगी, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, और ये हमारे पास बेस है। ठीक है, इसी की मदद से हमने क्या कहता है, राइट ट्राइंगल की मदद से हमने क्या फाइंड आउट करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, और इसी तरीके से तीसरा क्या है हमारे पास, टैन थीटा। तो आपने इनके फार्मूलेज को समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, जो साइन थीटा हमारे पास होता है, साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के बराबर। ठीक है, हमारे पास इसका फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा हमारे पास इसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। देख लें, साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है, और जो कॉज होता है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। और इसी तरीके से टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, टैन थीटा हमारे पास बराबर होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आपको बचेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। और टैन थीटा हम जानते हैं कि टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो आपने ये दो वैल्यूज जब आप याद रखेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है कि आपको टैन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू नीचे पुट करेंगे, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं हमारे पास, सीक थीटा। ठीक है, हमारे पास अब ये इनके रेसिप्रोकल लिख लेते हैं सबसे पहले, ये आपने फार्मूले याद रख लेने हैं 3। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल हम लिखेंगे तो वो फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, पहले ये आप 3 याद कर लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, साइन थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल है जो कोसेक थीटा है। ठीक है, क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा है, 1 ओवर कोसेक थीटा। और इसी तरीके से कॉस थीटा का हमारे पास क्या है, कॉस थीटा का हमारे पास सिक थीटा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, इसका रेसिप्रोकल हम रख रहे हैं सेक थीटा होता है, यानी कि इसका उलट टैन थीटा का कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, तो हमने इनको समझा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, कॉस थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या आ गए हमारे पास। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, और इसी तरीके से कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है, और जो टैन थीटा होता है वो हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर। ठीक है, ये हमने इनकी लिख ली। ठीक है, अब हमने इनके रेसिप्रोकल इनके क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। अब इनके रेसिप्रोकल सामने लिखते जाए, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा, और इसी तरीके से टैन थीटा का क्या है, कॉट थीटा। तो ये हमारे पास होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, कॉस थीटा, साइन थीटा, इनकी वैल्यू हमें मालूम होगी, ये रेसिप्रोकल है, इनकी उलट है, तो ये फार्मूला क्या होता जाएगा, तो फार्मूला ये उलट होता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर,
और इसी तरीके से हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगा इसका, और ये हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। क्योंकि ये उलट है ना एक दूसरे के, तो फार्मूले भी उलट ही आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले ये 3 फार्मूले याद कर लेने हैं, और उसके बाद ये फार्मूले आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास फाई। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास फाई भी तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है ना, कोट फाई, इस तरीके फाई की वैल्यू। तो फाई हमारे पास क्या होता है, फाई हमारे पास बराबर होता है, ये देखें, फाई हमारे पास बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, जो एंगल हमारे पास दिया हो। एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास, ये देख लें आप, राइट ट्राइंगल इस तरह की दी हुई है। तो हमारे पास क्या होता है कि इसका जो एंगल होता है हमारे पास 90 पे ये होता है, फाई का एंगल ये हमारे पास फाई आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया। तो क्या करेंगे हम, फाई की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 90 का एंगल है ना, 90 में से अगर हम थीटा माइनस कर लेंगे तो ये फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो फाई हमारे पास किसके बराबर होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। और इसी तरीके से ये को रेशियोज हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, को रेशियोज को समझना है तो साइन थीटा की को रेशियो हमारे पास आ जाती है कॉस थीटा, और इसी तरीके से कॉस थीटा की कोई रेशियो हमारे पास साइन थीटा होती है, एक दूसरे को उलट होते हैं, साइन थीटा की कॉस थीटा की साइन थीटा। और इसी तरीके से टाइन थीटा है हमारे पास, टाइन थीटा की को रेशियो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास को रेशियो होती है इसकी कॉट थीटा। और इसी तरीके से कोट थीटा की को रेशियो टाइन थीटा। इसी तरीके से कोसेक थीटा की को रेशियो हमारे पास क्या होती है, कोसेक थीटा की हमारे पास रेशियो होती है सिक थीटा। ठीक है, और सिक थीटा की को रेशियो हमारे पास आ जाती है कोसिक थीटा। ये आपने याद रख लेने, ये फार्मूले आपने याद रख लेने, यही फार्मूले हमारे पास क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन की जानिब देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमने क्या मालूम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दी हुई है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 की डिग्री पे जो होता है परपेंडिकुलर, और जो ये इस साइड पे होता है हाइपोटेन्यूस होता है, और नीचे वाली हमारे पास ये बेस होता है। उसी के मुताबिक अब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास पहला पार्ट क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा मैंने आपको बताया था कि किसके बराबर है, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर है साइन थीटा। और परपेंडिकुलर पे कितनी वैल्यू है हमारे पास, 4 बाय कितना हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है 5। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर है, कॉस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो हमारे पास किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो बेस हमारे पास कितनी है, 3 है, और इसी तरीके से हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, अब देखें tan थीटा को फाइंड आउट करते हैं। tan थीटा हमारे पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4 है, 3 हमारे पास बेस है। सिक थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक थीटा मैंने आपको बताया है कि सिक थीटा है जो कॉस थीटा का, साइन थीटा कोसेक थीटा का, और टैन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, उलट है हमारे पास। ठीक है, तो सिक थीटा हमारे पास किसका, कॉस थीटा का उलट है। तो सिक थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर कहाँ पे हमारे पास, ये कौन सा है, सिक थीटा। तो सिक थीटा देख लें, यहाँ पे देखें, सिक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि हाइपोटेन्यूस ओवर बेस आ जाएगा यहाँ पे हमारे, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो हमारे पास ये आ गया सिक थीटा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस आ गया। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, 5 है, बेस हमारे पास कितने है, 3 है। अब हमारे पास क्या है, कोसिक थीटा। कोसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, हमारे पास कोसिक थीटा है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। इसका फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 4 है। अब आ गए हम फाइव की जानिब। ठीक है, ये वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 5। अब यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है, तो 5 मैंने आपको बताया था कि 5 हमारे पास किसके बराबर आता है, कोट को हम एज इट इज़ ही लिख सकते हैं, कोट को एज इट इज़ हमने लिख लिया। और इसी तरीके से 5 की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 5 की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 90 का एंगल जो हमारे पास यहाँ पे ना है 5 की वैल्यू है, तो ये हमारे पास कहाँ पे है, 90। ठीक है, ये हमारे पास थीटा है। तो हम क्या करेंगे, 90 में से अगर हम थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ तक हमारे पास ये बन गया कोट 5। अब मैंने आपको बताया था कि हमने रेसिप्रोकल इसका अपना को रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर हमारे पास 5 में वैल्यू है तो इनके को रेशियोज इसकी क्या बनेगी, कॉट थीटा बनेगी। ठीक है, 90 के एंगल में से ये हमारे पास जो माइनस हो रहा है वो एंगल उसका कॉट थीटा बनेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा इसका जब आप कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, टैन थीटा होगा हमारे पास। ठीक है, टैन और ये थीटा एंगल जो 90 में से माइनस हो रहा है वो हमारा थीटा शामिल कर देंगे। तो देखें हमारे पास टैन थीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, क्या है हमारे पास 4/3, वही पुट कर देंगे हम 4/3 क्योंकि हमने पहले फाइंड आउट की हुई है। अब देखें ये है हमारे पास 5,
tan हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, फाई की वैल्यू हमने क्या लिखनी है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये tan किसका रेसिप्रोकल है, मैं वो अपना को रेशो है, तो वो मैंने आपको बताया था tan cot थीटा की को रेशो है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot थीटा। तो cot थीटा हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है, cot थीटा हमने नहीं फाइंड आउट किया हो, ठीक है। cot थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का, यानी कि इसका उलट हो जाता है। तो ये हमारे पास 4/3 है, तो ये 3/4 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये है, ये फाई है कोसिक फाई, ठीक है। कोसिक फाई एज इट इज़ रहने देंगे। फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 90 डिग्री माइनस थीटा आएगी। और इसी तरीके से इसकी को रेशो हमारे पास क्या बनेगी, को रेशो बनेगी हमारे पास इसकी कोसिक थीटा की को रेशो हमारे पास क्या है सिक थीटा, ठीक है। कोसिक की थीटा की सिक थीटा और सिक थीटा की कोसिक थीटा, तो हमारे पास क्या बनेगा सिक थीटा। सिक थीटा की हमने वैल्यू ऊपर फाइंड आउट की है क्या 5/3, यही पुट कर देंगे हम 5/3। और इसी तरीके से देखें सिक थीटा किसके अपना सिक को एज इट इज़ ही रहेंगे, फाइव की वैल्यू को 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिक थीटा, सॉरी अपना कोसिक थीटा, इसकी को रेशो क्या बनेगी कोसिक थीटा बनेगी, ठीक है। कोसिक थीटा हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, कोसिक थीटा क्या है 5/4, ठीक है। अब देखें हमारे पास कॉस थीटा आगे कॉस एज इट इज़ रहने देंगे। फाइव की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसी तरीके से इसकी को रेशो हमारे पास क्या बनेगी, को रेशो कॉस थीटा की साइन थीटा है, ठीक है। साइन थीटा आ गई, साइन थीटा हमने ऊपर फाइंड आउट किया है 4/5, ठीक है। यही क्वेश्चन हमने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आपने क्या करना है पहले फार्मूले याद कर लेने, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते जाना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसमें वैल्यूज हमारे पास परपेंडिकुलर की इनकी चेंज है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। उसी तरीके से हमारे पास फार्मूला लगेगा साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा का हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8 बाय हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है 17, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर है, कॉस थीटा हमारे पास बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या है कि बेस हमारे पास कितनी है 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना है 17, ठीक है। इसी तरीके से tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 17 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है बेस हमारे पास 15 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो देखें हमारे पास फार्मूलाज क्या बनी, साइन थीटा के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा की बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और जो tan थीटा के बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस है हमारे पास परपेंडिकुलर 8 है हमारे पास, ये हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट कर बैठे 8/15 है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास सिक थीटा हम किसका रेसिप्रोकल है, मैंने आपको बताया था कि सिक थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है ना, तो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उलट है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास क्या इसकी वैल्यू उलट आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाय 15। और इसी तरीके से कोसिक थीटा है हमारे पास, कोसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 8/17 आई, तो हमारे पास तो इसका उलट क्या बनाएगा हमारे पास 17/8, ठीक है। अब देखें कोट फाई, तो फाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाई हमारे पास किसके बराबर होता है 90 डिग्री में से, उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कोट को एज इट इज ही रहने देना है, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा कर देना है। अब इसकी को रेशो फाइंड आउट करनी है, को रेशो इसकी क्या बनेगी हमारे पास कॉट थीटा की टैन थीटा को है, ठीक है। टैन थीटा इसकी को रेशो आ गई, टैन थीटा की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट की है, टैन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है 8/15, ठीक है, वही वैल्यू हम पेट कर देंगे। इसी तरीके से टैन फाई हम टैन को एज इट इज ही रखेंगे, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री में से थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास फाई आ जाएगी। और इसी तरीके से इसका जो को रेशो है, ये हमारे पास को रेशो का फार्मूला है, को रेशो इसकी क्या बनेगी हमारे पास कॉट थीटा बनेगी। कॉट थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है नहीं की हमारे पास। कॉट थीटा किसका बनेगा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है हमारे पास, तो 15/8 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कोसिक को एज इट इज़ ही रहने देंगे, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री में से थीटा माइनस करेंगे और इसकी अब हम को रेशो क्या है हमारे पास सिक थीटा, ठीक है। कोसिक 90 डिग्री में से माइनस ये करें तो हमारे पास कोसिक थीटा इसका रेसिप्रोकल है सिक थीटा, सोक थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है सिक थीटा की हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरीके से देखें हमारे पास सेक फाई, ठीक है, सेक को एज इट इज़ ही रहने देंगे, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री में से थीटा माइनस करेंगे, फाई की वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसकी को रेशो क्या बनेगी हमारे पास, को रेशो इसकी बनेगी कोसिक
थीटा। कॉसिक थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, तो ये देखें 17 डिवाइडेड बाई 8, 17 डिवाइडेड बाई 8। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कोस 5, कोस को एज इट इज ही रहने गए, 5 की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री में से माइनस थीटा कर देंगे तो हमारे पास इसकी कोरेशो क्या बनेगी, हमारे पास इसकी साइन थीटा बनेगी। ठीक है, साइन थीटा हमने क्या फाइंड आउट किया है 8 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, यही हमने इनके क्वेश्चन फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 भी उसी तरीके से करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू चेंज है, सिर्फ ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये बेस है हमारे पास और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब देखें साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन का फार्मूला हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है हमारे पास 13। ठीक है, 5/13 हमारे पास आ गया। कॉस थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, बेस हमारे पास कितनी है 12 है, ये वाली बेस है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास 13। और इसी तरीके से tan थीटा का किसका फार्मूला है, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, ओवर बेस हमारे पास कितनी है 12 है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखें सिक थीटा किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास, सिक थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। ठीक है, सिक थीटा किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास, कॉस थीटा का। तो देखें हमारे पास ये किसका बन जाएगा, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा का। कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 12/13। ठीक है, 12/13, अब ये उलट हो जाएगा 13/12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें कोसिक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 5/13, अब ये उलट हो जाएगा तो 13/5 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें कोट 5, वही आगे हमारे पास 5 वाली वैल्यू, कोट को एज इट इज ही रहने देंगे, 5 की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा जब कर देंगे तो इसकी को रेशो क्या हमारे पास बनेगी, कॉट थीटा किसकी को रेशो है, टैन थीटा का। ठीक है, और टैन थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, टैन थीटा की हमारे -5/12। ठीक है, देखें अब हमारे पास क्या आ गया tan को एज इट इज रहने गए, 5 की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास ये tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा का। और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कॉट थीटा जो है tan थीटा का रेसिप्रोकल है 12/5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें कॉसिक को एज इट इज ही रहने देंगे, 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, और इसका को रेशो इसका क्या बनेगा, को रेशो हमारे पास बनेगा इसका सिक थीटा। और सिक थीटा की हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, सिक थीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 13/12। अब देखें सिक को एज इट इज रहने देंगे, 5 की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे, और इसी तरीके से इस को रेशो हमारे पास क्या बनेगी, कोसिक थीटा बनेगी। और कोसिक थीटा की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट की है, क्या है हमारे पास 13/5। अब देखें हमारे पास आखिरी वैल्यू हमारे पास किसकी है, कॉस थीटा, कॉस को एज इट इज रहने देंगे, 5 की जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे, और इसी तरीके से कॉस थीटा किसका को रेशो है हमारे पास साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमने ऊपर पर फाइंड की है 5/13। तो पार्ट हमने 3 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अगर देखें इसको फिर आप समझ लें दोबारा, तो इसको हमने किस तरीके से किया है, हमारे पास जो एक राइट ट्राइंगल थी, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस थे मौजूद हमारे पास, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी थी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमारे पास फार्मूला थे साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टैन थीटा का। साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, कॉस का बेस ओवर हाइपोटेन्यूस और टैन का परपेंडिकुलर ओवर बेस था। इसी तरीके से सिक थीटा किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास, कॉस थीटा का फार्मूला फिर उलट हो जाएगा, कोसिक थीटा का हमारे पास कोसिक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, तो ये कॉस थीटा का अपना साइन थीटा का जो है उलट हो जाएगा फार्मूला। इसी तरीके से हमने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की। इसी तरीके से फाई जब हमने फाइंड आउट किया तो फाई की जगह हमने क्या लिखा, कॉट को एज इट इज ही रहने दिया, फाई की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री माइनस क्या आ गई थीटा, इसकी वैल्यू इसके बराबर है फाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये जब हमने फाइंड आउट की तो हमारे पास बन रही थी को रेशो का फार्मूला बन रहा था। तो ये कॉट जो 90 डिग्री में से माइनस थीटा गया, तो हमारे पास इसकी को रेशो क्या बनेगी, हमारे पास को रेशो बनेगी इसकी टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी, उसी तरीके से हम पुट करते गए और इसकी तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, जो कि पार्ट 3 की इसी तरीके से हमने सॉल्व करनी थी। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजर एंगल A इज इक्वल टू 5 एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू थीटा हमारे पास है। ठीक है,
तो हमने इनको फाइंड आउट करना है। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या है, मदरजे ज़ेर मुसल्लस ABC के लिए मुसलसी तनासुब मालूम करने, जिसके लिए मैयर एंगल A हमारे पास क्या है, थीटा के बराबर फाई के बराबर और मैयर एंगल C जो है थीटा के बराबर है। ठीक है, हमारे पास ये आ गए। तो देखें इस क्वेश्चन को समझें। तो हमारे पास क्या थी, हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर था, उसी तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है जिस तरीके से हमने पहले फाइंड आउट की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास इसकी साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इसी तरीके से कॉस थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। पहले फार्मूला मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। और इसी तरीके से tan थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो अब देखें हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इन तीनों की। तो वैल्यूज़ हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सी है, बेस कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सी है। परपेंडिकुलर वो होता है हमारा जिस पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ये है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, ये है हमारे पास आगे हाइपोटेन्यूज। अब देखें उसी तरीके से वैल्यू पुट करते जाएंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, C है, और अपना ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास B है, C ओवर B आ गई इसकी वैल्यू। अब देखें C ओवर B आ गई। अब देखें हमारे पास कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, A है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, B है। A ओवर B इसकी वैल्यू आ गई। और इसी तरह tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, C है, और बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास A है, C ओवर A आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ तक हमने इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर ली। अब हम उसी तरीके से करेंगे साइन फाई है, तो साइन को एज इट इज़ ही रहने देंगे। फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गई, को रेशो। तो इसकी हमारे पास को रेशो क्या आएगी, साइन की को रेशो हमने कहा था कि कॉज थीटा है। ठीक है, तो हम इसको कॉज थीटा पुट कर देंगे। तो हमने कॉज थीटा क्या फाइंड आउट किया, ऊपर फाइंड आउट किया कॉज थीटा A ओवर B। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी। अब देखें हमारे पास कॉज को एज इट इज़ ही रहने देंगे। कॉज फाई है तो फाई की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। इसकी को रेशो हमारे पास क्या बनेगी, कॉज थीटा की साइन थीटा का है हमारे पास। तो साइन थीटा हमने क्या फाइंड आउट की, ऊपर फाइंड आउट की C ओवर हमारे पास B आ गई। ठीक है, अब देखें tan फाई है, tan फाई को tan को एज इट इज़ लिखा, फाई की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया। अब हमारे पास देखें tan फाई किसका को रेशो है, हमारे पास कॉट थीटा का। ठीक है, कॉट थीटा हमने क्या फाइंड आउट किया, कॉट थीटा हमने फाइंड आउट नहीं किया। तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan थीटा का। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास C ओवर A है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, A ओवर C आ जाएगी हमारे पास, A ओवर C आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।